हरदा में पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट को हुए अब 2 हफ्ते का वक्त बीत चुका है। इस 2 हफ्ते के वक्त के बाद हमें इस बस्ती का पता चला है। ये एक शेल्टर की तरह से हम देख सकते हैं, टपरी डाल के, टिन शेड डाल के यहाँ पे मजदूर रह रहे थे। और जैसा इस जगह को देखकर अब समझ में आता है, क्योंकि अब यहाँ पर कोई नहीं है, समझ में ये आता है कि फैक्ट्री, क्योंकि इसके जस्ट ऑपोजिट यहाँ बीच में एक रोड है और उसके बगल में फैक्ट्री है जहाँ पर ब्लास्ट हुआ। इन घरों की कंडीशन देख सकते हैं आप, किसी की छत टूटी है क्योंकि पत्थर या कुछ आकर गिरा होगा जब ब्लास्ट हुआ, किसी के दरवाजे टूटे हैं, आगे पूरा टिन शेड नीचे गिर चुका है। यहाँ पे कुछ अहम सवाल खड़े होते हैं, वो ये है कि ये फैक्ट्री के साइट के जस्ट सामने है ये जो सेटलमेंट है। यहाँ से 2 हफ्ते में ग्राउंड पर घूमने के बाद भी मुझे एक शख्स ऐसा नहीं मिला जो ये कह दे कि वो यहाँ पर रहता था। तो यहाँ के लोग कहाँ हैं? सबसे बड़ा सवाल है कि यहाँ रहने वाले लोग कहाँ हैं? अगर इनका फैक्ट्री से कोई मतलब नहीं था तो अब क्यों नहीं यहाँ पर रह रहे? और फैक्ट्री से मतलब नहीं हो, इस बात के लिए जो सबूत है वो ये है कि इन सब घरों में कुछ ना कुछ सामान पटाखों का मिल रहा है। आप देख सकते हैं अब ये पूरा सेटलमेंट खाली है। कुछ लोग थे जो सामान अपना लेके भाग गए हैं। कई घरों में सामान ऐसे का ऐसा ही पड़ा है, बर्तन पड़े हैं, बिखरे पड़े हैं। और ऐसा फर्स्ट साइट से ये लगता है कि उस वक्त जब ब्लास्ट हुआ, ये सब पत्थर आप देख सकते हैं, सब कुछ वहीं से उड़कर आया, सबका सामान बाहर बिखरा पड़ा है। जब पहली बार ब्लास्ट हुआ होगा तो यहाँ से जो लोग जिनकी हालत ठीक ठाक थी, शायद वो अपना सामान लेकर निकल पाए। अदरवाइज़ यहाँ अब एक भी घर में कोई भी नहीं रह रहा है। और ये इतनी बड़ी बस्ती है, इस चीज़ से ये भी पता चलता है कि जो प्रवासी मजदूर यहाँ पर रह रहे थे वो कितनी संख्या में होंगे, एक कमरे में कितने लोगों का परिवार रहता होगा, और अब वो कहाँ है। ये देखिए, ये फैक्ट्री में काम करने का सामान है जो यहाँ पर मौजूद है। इसी तरह से कई घरों में रैपर्स मौजूद हैं, पटाखे बनाने के रैपर्स मौजूद हैं। एक उस तरफ एक रूम है जहाँ पर पूरी पैकेजिंग का सामान है। ये गेट आप देखिए, जस्ट सामने फैक्ट्री थी, इस तरफ फैक्ट्री है और वहाँ से ये टिन गिरी होगी जब ब्लास्ट हुआ। उसके बाद इस घर का आप हाल देखिए, ये दरवाज़ा है जो अब ऐसे खुल भी नहीं रहा है। इस घर के अंदर भी सामान बिखरा पड़ा हुआ है। सब टिन में कुछ ना कुछ पत्थर या कुछ आके गिरा है जो वो बिल्कुल नीचे धंस गए हैं। बगल वाले घर में शॉर्ट सर्किट भी हुआ क्योंकि उसकी सारी वायरिंग बाहर है, क्योंकि वहाँ पे आके कुछ लगा होगा। दूसरी चीज़ आप ये देखिए, इस घर में आगे इस घर का भी पूरा सामान ऐसा है। ये सब आदिवासी समाज के लोग लगते हैं क्योंकि सबके घरों में लकड़ियां हैं, चूल्हा जला के खाना बना रहे थे। एक घर में बच्चों का भी सामान है, बड़ों बूढ़ों सबका सामान यहाँ पर देखने को मिल जाएगा हर घर में। तो पूरे परिवार के साथ यहाँ पे आकर रह रहे थे। क्यों रह रहे थे? क्योंकि उनके पास रोज़गार के लिए राजेश अग्रवाल की खतरनाक इलीगल फैक्ट्री ही बची थी, क्योंकि अब इस देश में मजदूरों के लिए रोज़गार बचा नहीं है। तो उन्हें अपनी जान जोखिम में डालकर अपने शहर, अपना गाँव छोड़कर यहाँ आकर रहना पड़ता है, इन टपरियों में रहना पड़ता है ताकि वो कुछ गुजारा कर पाए, अपना घर किसी तरह चला पाए, बच्चों को पढ़ा पाए। इन सब घर में सामान बिखरा पड़ा है। ये देखिए, यहाँ पे ये पूरा जो सुतली बम बनाने का सामान है वो आपको देखने को मिल जाएगा। ये देखिए, ये सब बम बनाने का सामान है, सुतलियाँ हैं। क्योंकि ये तो हमने पहले ही जानकारी मिली थी कि राजेश अग्रवाल जो है, जिसको यहाँ पर राजू अग्रवाल के नाम से जाना जाता है, राजू सेठ के नाम से जाना जाता है, वो घर घर पर पटाखे देता था, पटाखों का सामान देता था कि भाई फैक्ट्री से जाने के बाद आप अपने घर में पटाखे बनाओ। रात भर महिलाएं पटाखे बनाती थी ताकि चंद पैसे और कमा पाए। इस घर की आप हालत देखिए, इस घर में ये चूल्हा है, यहाँ सब बच्चों से लेके बड़ों तक का सामान बिखरा पड़ा है। अब ये सब लोग कहाँ हैं? सवाल है कि ये सारे लोग कहाँ चले गए हैं? रातों रात गायब हो गए हैं। इतनी बड़ी सेटलमेंट थी, एक परिवार हरदा में मौजूद नहीं है जो
कह दे कि वो यहाँ पर रहता था। एक शख्स यहाँ पे मौजूद नहीं है कि वो कह दे कि यहाँ पर रहते थे। और यहाँ हम किसी से भी बात करते हैं, पूछते हैं, ख़ास करके प्रशासन के जो लोग हैं या जो पुलिस में से हैं या जो राजेश अग्रवाल को क्लोजली जानते थे, उन सब का कहना है कि प्रवासी मजदूर में से अगर किसी की मौत हुई होती तो कोई तो सवाल उठाने आता। तो सवाल उठाने कैसे आता? अब आप ये देखिए, जब डर से 6 को ब्लास्ट हुआ, 7 को डर से उन्हें भगा दिया। ये इसी सेटलमेंट में एक कमरा है जहाँ पे ये पैकेजिंग है, यहाँ की टिन गिरी हुई है, ब्लास्ट की वजह से ये हुआ होगा। यहीं जहाँ लोग रहते थे वहीं इस बगल में एक कमरे में ये सब है जहाँ पर पटाखे बनाने का, पैकेजिंग का सामान है, जो कि इलीगल है कि घरों में पटाखों की पैकेजिंग करना। ये देखिए, ये अनिल ब्रांड के कुछ स्लिप्स हैं जो पटाखों में लगते होंगे। ये पूरा सामान वही स्टोर्ड है। अब इनमें क्या है ये तो हम भी नहीं देख सकते हैं, लेकिन ये जो आप पीछे देख, यहाँ पे जितना भी ये सारा पैकेजिंग का सामान है, वहाँ तक पूरे ब्राउन बॉक्सेस हैं जिसमें पटाखे पैक होते थे। पटाखे यहाँ पैक हो रहे तो लाजिम है कि पटाखे यहाँ लाए जाते थे, घरों तक बारूद भी और सुतली बम के भी हमने आपको दिखाए हैं चीज़ें। और ये जो है ये अनिल पैकेजिंग है। ये आप देखें तो ये कुछ और लोकल 45 करके पैकेजिंग है। फिर आप देखें यहाँ एक 33 करके कुछ वरमाला स्टेज उपलब्ध करके कुछ तो पैकेजिंग है। ये सब, और ये देखिए आप, जंबो VIP के पटाखों की पैकेजिंग है। इस पूरे एरिया में पटाखा फैक्ट्री तो एक, ये देखिए सरकार पटाखे फैक्ट्री, इस पूरे एरिया में सबसे बड़ी पटाखा फैक्ट्री तो राजेश अग्रवाल की है। तो राजेश अग्रवाल क्या अलग अलग ब्रांड्स के पटाखे बनाता था अपनी फैक्ट्री में, और उसे कहाँ कहाँ सप्लाई करता था और किन किन लोगों के लिए वो पटाखे बना रहा था। अगर इस स्केल की पैकेजिंग का सामान है तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से अंदर काम चल रहा था फैक्ट्री में। इलीगल थी वो फैक्ट्री, पहली बात। दूसरी चीज़, वो किस स्केल पर पटाखे बना रहा था जब उसके पास इतना बारूद मिलता है, वो भी बिना लाइसेंस के। तो उसका तो करोड़ों का टर्नओवर रहा होगा, बल्कि उससे भी ज़्यादा ही। और यहाँ रह रहे गरीब मजदूरों के पास सिर्फ ये झोपड़ियाँ थी, ये शेल्टर्स थे जिसमें वो रह रहे थे, टिन शेल्टर्स। इसमें रह रहे थे। रात भर महिलाएं पटाखे बनाती थी ताकि 2 पैसा एक्स्ट्रा कमा लें, और इस बात का जोखिम लेकर कि उनके घर पर बारूद मौजूद है, उनके घर पे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सब हैं, फिर भी ये बारूद उनके घर पे था ताकि वो कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमा सके। इसी सेटलमेंट के किनारे पे एक और सेटलमेंट है, और ये पीछे पूरा इधर खेत है क्योंकि जस्ट ऑपोजिट फैक्ट्री थी। अब आपको ये दिखाएं तो ये भी घर हैं जहाँ पर लोग रहते थे और उनसे बुरी हालत में रहते थे। उधर वाले घर से बुरी हालत में यहाँ पर लोग रहते थे। यहाँ तो ज़मीन भी ढंग की नहीं है। ये देखिए, वो प्रवासी मजदूर यहाँ रहने के लिए मजबूर थे। किसी बच्चे का शू यहाँ पे पड़ा है, यहाँ पे खाना बनता रहा होगा, तो ऐसे स्टेट में वो लोग रहते थे। और यहाँ पे सबका कहना है कि प्रवासी मजदूर नहीं थे, कोई भी बाहर से काम नहीं करता था, कोई लोग मरे नहीं हैं। तो ये सेटलमेंट खाली क्यों है? सबसे बड़ा सवाल ये है कि यहाँ के लोग कहाँ हैं, और इस बात का जवाब कौन देगा कि यहाँ के सारे लोगों को किसने भगाया और कहाँ भेज दिया है। मेरे पीछे आप जो देख पा रहे हैं वो फैक्ट्री थी राजेश सोमेश अग्रवाल की, पटाखा फैक्ट्री, जिसमें 6 तारीख को आग लगी। वो उसका मलबा आपको दिख रहा होगा अपनी स्क्रीन्स पर। उस फैक्ट्री से चंद कदमों की दूरी पर ये सेटलमेंट है, ये टपरियां हैं जहाँ पर मजदूर रहते थे, जो अब कंफर्म है कि उसी फैक्ट्री में काम करते थे, क्योंकि उस फैक्ट्री का पैकिंग का सामान, बारूद, सुतली बम में जो सुतली लपेटी जाती थी उसका स्टैक, सब कुछ यहाँ पर है। तो ये तो कंफर्म है कि यहाँ पर जो लोग रहते थे वो उसी फैक्ट्री में काम करते थे। सबसे बड़ा सवाल जो है वो ये है कि अब ये लोग कहाँ हैं, ये सारे लोग जो इतने घर हैं, क्योंकि प्रवासी मजदूरों का हम सबको पता है वो एक छोटी सी टपरी में 8-9 जनों का परिवार भी रह लेता है, और वो अपना पूरी फैमिली को एक साथ लेकर चलते हैं जब भी वो कहीं और किसी और शहर में फैक्ट्री में काम करने जाते हैं। अब वो इतना जोखिम उठाकर राजेश अग्रवाल की इल्लीगल फैक्ट्री में काम कर रहे थे और ऐसे सेटलमेंट्स में रह रहे थे, अपने घर पे भी बम बनाने का सामान रखते थे। क्यों? ताकि उन्हें राजेश अग्रवाल से कुछ चंद और पैसे मिल जाएं कि रात को महिलाएं बम बनाएं और उनकी पैकेजिंग कर दें तो उनको कुछ एक्स्ट्रा पैसे मिल जाएं। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्रशासन क्या छुपाने की कोशिश कर रहा है, ये सारे लोग कहाँ हैं जो इन बस्तियों में रहते थे।
ऐसा तो हो नहीं सकता कि इनका फैक्ट्री से कोई लेना देना नहीं था और अब सब छुट्टियों पे चले गए। ये लोग कहाँ हैं, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। इसी जवाब को ढूंढने के लिए हम अब तक 7 तारीख की रात से हम अब तक यहाँ पर हैं और हम इस बात को का पता लगाना चाहते हैं कि कितने प्रवासी मजदूर इस फैक्ट्री में काम करते थे, कितने लोगों की मृत्यु हो गई इसमें और कितने लोगों का डेटा जो है सरकार अब छुपा रही है, जिसका कोई पता ही नहीं है। इन सब में से किसी को भी ट्रेस 2 हफ्ते में अब तक किया नहीं जा सका है कि ये सारे लोग कहाँ हैं। हरदा में इस सेटलमेंट में रहने वाला एक व्यक्ति नहीं मौजूद है जो ये कह दे कि वो यहाँ रहता था। सबसे बड़ा सवाल कि ये सारे लोगों को प्रशासन ने डरा धमका कर ब्लास्ट के बाद से कहाँ भेज दिया है। इसी बात की खोजबीन जारी रहेगी और ये पता लगाएंगे कि जो सरकार के आंकड़े हैं वो किस हद तक एक बड़ा कवर अप है इतने बड़े ब्लास्ट को लेकर।